आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के दौर में बदलते मौसम भी लोगों में डर पैदा कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में हुई बारिश की वजह से मौसमी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। बारिश धूप की वजह से मौसम कभी ठंडा तो कभी गर्म हो रहा है। ऐसे में लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिख सकते हैं और इसी से मिलते जुलते लक्षण कोरोना के भी हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे में मरीज क्या करे, क्योंकि आम लोगों के साथ कोरोना से ठीक हुए मरीज में मौसमी बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं। डिप्रेशन और घबराहट के हालात बन सकते हैं। ऐसे में पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर मौसमी बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो अब जिस तरह से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, उससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मौसमी बीमारी भी आ रही है जिसके लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, जो कि कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हैं, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता दें, ऐसे समय में पॉजिटिव रहने की आपको जरूरत है। मौसमी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा जुड़ गए हैं, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज में। जी मैम, नमस्कार मैम। सर, पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है और लोगों को सर्दी, खांसी के लक्षण दिख रहे हैं, लोगों में काफी ज्यादा संशय है, द्वंद्व भी है कि डॉक्टर के पास जाएं कि नहीं जाएं, होम आइसोलेट हों, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेट कर लेना ही बेहतर है। आज की सिचुएशन में जब कोविड इन्फेक्शन इतना सिग्निफिकेंटली फैला हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली सिंपल कोविड इन्फेक्शन है या नॉर्मल रूटीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो जब कंफ्यूजन वाली स्थिति हो तो बेहतर है कि एक बार इवैल्यूएट करा लें, डॉक्टर के पास चले जाएं और उन्हें डिसाइड करने दें कि एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ऐसे लोगों में चिंता भी काफी ज्यादा डॉक्टर अश्विनी बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? टेंशन ना लें, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सजग बने। स्ट्रेस लेने से तो कोई फायदा नहीं है। समझदार बने, इवैल्यूएट कराएं, डॉक्टर से मिलें, और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि ये कोविड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का इवैल्यूएशन प्रॉपर हो जाएगा तो स्ट्रेस उसी समय खत्म हो जाता है। स्ट्रेस तब तक रहता है जब कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है। उस कंफ्यूजन को खत्म करें और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। बिल्कुल डॉक्टर, ऐसा होता है कि बहुत बार जब लक्षण लोगों को दिखते हैं तो लोग आम लोगों को या आसपास के लोगों को बताने से भी डरते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोविड का पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए घर पे, और अगर डॉक्टर के पास जाएं तो उनको कुछ संदेश दीजिए कि क्या कुछ सावधानियां बरत के बाहर निकले घर से? अब इस नाम से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कोविड अब इतना ज्यादा फैल चुका है कि न इससे डरने की जरूरत है, न इससे घबराने की जरूरत है। हर आदमी जानता है कि इन्फेक्शन फैला हुआ है। अब बेहतर है कि इसको फेस करें। अगर लगता है कि सिम्टम्स हैं तो टेस्ट कराएं। टेस्ट करा के समझें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब कोई किसी को किसी ऐसी निगाह से नहीं दिखता कि ओह कोविड हो गया। हर घर में कोविड है आज की डेट में। जिस आपके हर इंसान की पहचान का कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। तो अब इससे शर्माने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या प्रॉब्लम, अगर है तो है, उसको ट्रीट करना है हमें। इससे भागना नहीं है, इसको फेस करना है। अगर लगता है कि संभावना लग रही है तो टेस्ट कराएं। अगर आप करा लेंगे तो आप अपने घर वालों को, अपने साथ वालों को बचाएंगे, उन तक नहीं फैलेगा। दूसरों के लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए टेस्ट कराएं, ताकि उन तक इस इन्फेक्शन को फैलने से आप रोक सकें। बिल्कुल सर, ऐसे लोगों को खान पान में किस तरह से ध्यान देना चाहिए कि जो मौसमी बीमारी है उसमें भी, क्योंकि निश्चित रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में भी इफेक्ट पड़ता है, तो क्या कुछ वो लोग खान पान में लाएं जिससे कि ये समस्या भी दूर हो, सर्दी खांसी जैसी आम समस्याएं? देखिए, बहुत इसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं है। बहुत ठंडी और बहुत खट्टी चीजों को खाने से पहले एक बार सोच लें। कुछ लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स इन चीजों से होती हैं। जी, जिसको होती है उन्हें रेस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत है कि फ्रिज से निकला हुआ एकदम बहुत ठंडा पानी एकदम से ना लें। कुछ बहुत खट्टी चीजें हैं जो आपको अगर सूट नहीं करती तो आप उसको अवॉइड करें। ये कोई जनरल इंस्ट्रक्शन में नहीं दे सकता। ये डिपेंड करता है कि किसको सूट नहीं करता। जैसे नहीं करता उसको अवॉइड करना है। बहुत ठंडी चीजें कुछ लोगों को नहीं सूट करती, पर ये जनरल स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल सर, देखा जाए तो खांसी सर्दी जैसी जो बीमारियां हैं वो भी वायरल डिसीज ही है और वायरस की तरह ही घर वालों को भी फैलती है। अगर देखा जाता है आम घर में किसी को सर्दी खांसी है तो वो दूसरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भी हो सकता है। और कोरोना के इस मुश्किल दौर में क्या ऐसे लोगों को जिनको आम सर्दी खांसी है उनको भी आइसोलेट होने की जरूरत है? नहीं, उसमें स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, बट ये है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो अपने ही घर वालों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, खांसते छींकते टाइम अपने मुंह पे हाथ रखें। और अभी जब तक श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली कोरोना है कि रूटीन वायरल इन्फेक्शन है, जी। तो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां जो आपने साझा की दर्शकों से। तो अब जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर सर्दी खांसी के आम लक्षण भी होते हैं तो तुरंत जाएं और कोरोना का टेस्ट कराएं, उससे घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें और जब तक कोरोना की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक परिवार से भी दूरी मेंटेन करें और हेल्दी डाइट लें।